आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत 50,655 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से देश भर में लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक आधिकारिक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि पीपीपी मॉडल के तहत शुरू की गई परियोजनाओं से देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ दैनिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा था, कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 8 ऐसी राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये फैसला भारत को भविष्य के लिए तैयार करने और देश को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं आखिर ये पीपीपी मॉडल है क्या। केंद्र सरकार के प्लान से वाकई देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे फायदा होगा। आइए जानते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल पी एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर के किसी परियोजना या सेवा के विकास, संचालन या प्रबंधन के लिए काम करती है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार और निजी क्षेत्र अपने संसाधनों को मिलाकर एक साथ बेहतर और ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सके। 8 में से 3 बड़ी परियोजनाओं के बारे में जानिए, क्या होगा उसका फायदा। पहला, 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे और हाई स्पीड कॉरिडोर। 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर को पूरा होने के बाद आगरा से ग्वालियर के बीच का रास्ता आधे घंटे में ही तय किया जा सकेगा। दूसरा है अयोध्या रिंग रोड, यानी ट्रिपल पी मॉडल की 8 परियोजनाओं में अयोध्या रिंग रोड विकसित करना भी शामिल है। अयोध्या रिंग रोड को हाइब्रिड मोड से 3935 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत पर विकसित किया जाएगा। ये 68 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला रोड होगा। इस रोड की खास बात यह है कि ये शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे NH27, NH227A, NH227B के भीड़ को कम करेगा। रिंग रोड बनने से राम मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी आसानी होगी। इतना ही नहीं, रिंग रोड लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या हवाई अड्डे और शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। तीसरा है कानपुर रिंग रोड। कानपुर रिंग रोड को भी मंजूरी मिली। इस परियोजना में कानपुर रिंग रोड को भी मंजूरी मिली है। इसे 47 किलोमीटर तक 6 लेन में विकसित किया जाएगा और इसे बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुल 3298 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। अब चलिए आपको बताती हूँ कि ट्रिपल पी मॉडल से क्या फायदे हैं। ट्रिपल पी मॉडल अपनाने से परियोजनाओं को सही लागत पर और समय से पूरी हो जाती है। इसके अलावा ट्रिपल पी से काम समय से पूरा होने के कारण निर्धारित परियोजनाओं से होने वाली आय भी समय से शुरू हो जाती है, जिससे सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होने लगती है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम और पूंजी संसाधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल आमतौर पर केंद्र या राज्य सरकार के पास भूमि, अधिकार और नियमों की शक्ति होती है, जबकि दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के पास पूंजी, तकनीक और कुशल प्रबंधन का अनुभव होता है। दोनों को मिलाकर काम करने से संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। जोखिम का विभाजन। आपको बता दें कि ट्रिपल पी मॉडल में परियोजना अलग अलग चरणों जैसे विकास, निर्माण, संचालन आदि के दौरान जोखिमों को साझा किया जाता है, जिससे सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में होने वाले जोखिम का बोझ कम होता है। प्राइवेट कंपनियों के अनुभव और दक्षता के बारे में बात करें तो इस कारण परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के काम करने से सरकार को नई तकनीकी और नवाचारों का लाभ मिलता है, जिससे कि परियोजनाओं को और भी अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है।
भारत में कई हाईवे और एक्सप्रेसवे ट्रिपल पी मॉडल के तहत बनाए जाते हैं, जहां निजी कंपनियां सड़क का निर्माण करती हैं और टोल के रूप में अपनी निवेश की पूर्ति करती हैं। कई ऊर्जा उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में भी ट्रिपल पी मॉडल का इस्तेमाल होता है। स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल जैसे परियोजनाओं में भी ट्रिपल पी मॉडल का व्यापक उपयोग होता है। ट्रिपल पी मॉडल के तहत बहुत बड़ी संख्या में नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क निर्माण, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ऊर्जा संयंत्र आदि। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसके अलावा ट्रिपल पी परियोजनाएं स्थानीय उद्योगों और आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल करती है। इससे स्थानीय व्यवसाय को नए अवसर मिलते हैं, जिससे वे विस्तार कर सकते हैं और लोगों को ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ट्रिपल पी परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक और प्रबंधन की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के कौशल का विकास होता है। इस दौरान दी जाने वाली ट्रेनिंग और कौशल विकास के जरिए कर्मचारियों की योग्यता बढ़ती है, जिससे वे भविष्य में अधिक बेहतर नौकरियों के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रिपल पी परियोजनाओं के जरिए से नए उद्योग और सेवाएं स्थापित की जा सकती हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी विकास, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म। ये नए उद्योग रोजगार के नए स्रोत बनाते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा इस परियोजनाओं के तहत स्थानीय उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को भी अवसर मिलते हैं। इन उद्यमियों को परियोजना के हिस्से के रूप में काम करने का मौका मिलता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और नए रोजगार पैदा कर सकते हैं। ट्रिपल पी मॉडल के तहत पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं जैसे कि जल प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि में भी काम होता है, जिससे इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इन सभी तरीके से ट्रिपल पी मॉडल का उपयोग करके रोजगार के अवसर में वृद्धि की जा सकती है, जो आर्थिक विकास और समाज की समय प्रगति में सहायक होते हैं।